गए हैं। महाराज दशरथ फिर भी दुखी बड़े पृथ्वी पर पहुंचे मैया के पास। मैया ने कहा राम तात जाओ बल भैया ने कहा राम जाओ स्नान करो। जो मन भाया मधुर कछु खाओ। मधुर का मतलब कोई गुलाब जामुन और कलाकंद नहीं है। मधुर कहते हैं फल को। मैया जानती है कि राम आज राजा बनेगा, लंबी प्रक्रिया चलेगी और राम अन्न ग्रहण नहीं कर सकता जब तक राजा नहीं बन जाएगा। और कोई भी हवन पूजन करने से पहले हम और आप अन्न नहीं ले सकते, लेकिन फल ले सकते हैं। मैया ने कहा राम जाओ जो कछु भाई मधुर फल खाओ। राम जी ने कहा मैया अगर बिना नहाए खा लूं तो? मैया ने कहा बिल्कुल नहीं, ये हमारे यहाँ की परंपरा नहीं है। और कहीं की परंपरा हो भी सकती है राम, लेकिन तुम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो। ये राम की परंपरा नहीं हो सकती कि बिना नहाए कुछ खा ले। ये अपने मन से नहीं कह रहे, रामचरितमानस में लिखा है। राम जी ने कहा मैया तो जरूरी है नहाऊं? मैया ने कहा बहुत जरूरी है, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, नियम का पालन करना है आपको। राम जी ने कहा मैया आपके लिए मैं बालक हूं। बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए मां के लिए बालक रहता है। राम जी 27 वर्ष के हैं जब वन में राम जी गए, 27 वर्ष के हैं। मैया सोच रही है मेरा बालक है, छोटा सा है। राम जी ने कहा मैया आप सोच रही हैं मैं छोटा हूं। मैया को बालक लग रहा है। लेकिन जब राम जी मिथिला में गए थे तो गोस्वामी ने लिखा कि पुरुष सिंह दो वीर। जब राम लक्ष्मण मिथिला की गलियों में गए तो मिथिला वासियों ने नाम क्या दिया? पुरुष सिंह दो वीर। सिंह नाम दे दिया कि दोनों भाई ऐसे आ रहे हैं सिंह के संग। राम जी ने कहा मैया आपको मैं बालक लग रहा हूं, लेकिन मिथिला वासियों ने तो मुझे सिंह बता दिया है। और मैया अब ये सिंह 27 वर्ष का हो गया है, कम का भी नहीं है। मैया ने कहा तो क्या हो गया? बोले मैया सिंह कहाँ रहता है? महल में रहता है कि जंगल में रहता है? मैया ने कहा सिंह तो जंगल में रहता है। तो कहा मैया ये सिंह 27 वर्ष का हो गया है, अब ये सिंह महल में नहीं वन में रहेगा। मैया ने कहा वन में क्यों रहेगा? तो राम जी कहते हैं पिता दीन मोही कानन राम जी ने बताया कि पिता दीन मोही कानन राज। कहा मैया पिताजी ने इस सिंह को वन में रहने की आज्ञा दी है। मैया ने कहा पिताजी ने आज्ञा दी है? कहा हाँ मैया। और मैया अब मैं सिंह हूँ और आप कह रही हैं नहाकर खाओ। मैया सिंह को लोगों ने खाते देखा है, नहाते नहीं देखा। अब मैया ये सिंह वन में जाएगा और वन में जो खाने को मिलेगा सिंह वही खाएगा। सिंह कभी किसी नगर में किसी गांव में आकर नहीं खाता। मैया ने कहा पिताजी ने वन में क्यों भेजने का निर्णय लिया? अगर पिताजी ने आज्ञा दी है तो मैया कौशल्य कह रही है राम जी से जो केवल पितु आयस
कौशल्या मैया ने कहा कि अगर पिताजी ने आज्ञा दी है तो जो केवल पितु आए सुताता तो जनी जाहो जाने बड़ी मां। मैया ने कहा अगर पिताजी ने आज्ञा दी है राम तो पिता से बड़ी मां होती है। अगर केवल पिताजी ने आज्ञा दी है तो अपनी मां को बड़ा मानो और वन में मत जाओ। पिता से बड़ी मां होती है। मेरी आज्ञा है वन में नहीं जाओगे। राम जी ने कहा मैया आप कह रही हैं कि पिता से बड़ी मां होती है, पिताजी के साथ अगर मां ने भी आज्ञा दी हो तो। अब यहां कौशल्या मैया का स्वभाव देखिए। अगर स्त्री चाहे तो घर का अनुशासन बिगड़ नहीं सकता। घर बिगड़ता है तो स्त्री की वजह से बिगड़ता है। मैया बुरा मत मानना, ये सत्य बात है। घर बिगड़ा है तो स्त्री की वजह से बिगड़ा है और बना है तो स्त्री की वजह से ही बना है। कौशल्या मैया का अनुशासन देखिए। यहाँ राम जी ने कहा मैया आप कह रही हैं पिताजी ने आज्ञा दी है तो मत जाओ। अगर मैया ने भी आज्ञा दी हो तो। कौशल्या मैया ने नहीं पूछा कि मां तो मैं हूं, राम तुम्हारी मां तो मैं हूं, तो कौन आज्ञा दे सकता है। मैया कुछ नहीं बोली। जैसे सुना कि मैया ने आज्ञा दी हो तो मैया पूछ देती किसने आज्ञा दी, सुमित्रा ने या कैकेयी ने। मैया ने कहा जो केवल पितु आय सुताता। पहले के वचन, पहले कहा अगर पिताजी ने आज्ञा दी है तो मत जाओ, लेकिन अब कह रहे हैं कि अगर पिता ने आज्ञा दी है मत जाओ, और अगर मां ने दी है तो राम मेरे वचनों को सत्य मानो, मां से बड़ा कोई नहीं होता। अगर मां ने आज्ञा दी है राम तो जाओ अपने वन जाने की तैयारी करो। लेकिन इधर जब पहले मैया मना कर रही थी कि वन में मत जाओ तो धर्म रूप लेकर प्रकट हो गया। धर्म बगल में खड़ा हो गया राम जी के। मैया के हाथ जोड़े कहा मैया अगर आपने राम जी को वन में नहीं भेजा, वन में जाने से रोक लिया तो ये धर्म हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। और मैया मेरी लाज आपके हाथ में है। मैया ने कहा आपकी लाज मेरे हाथ में कैसे। धर्म कहता है कि जब जब होए कर्म के हाथ Yeah.
मैया ने धर्म से कहा कि आपकी लज्जा मेरे हाथ में कैसे? तो धर्म कह रहे हैं मैया, जब जब हो धर्म के हानि, मैया जब जब धर्म की हानि होती है आप तो सब जानते हैं कि राम जी कौन है। भगवान ने अवतार ही से ले लिया है कि बाढ़ असुर अधम अभिमानी। चलो जला तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन। भैया आप राम जी को रोकिए मत, राम जी को वन में जाने दीजिए। मैया कह रही है राम, अगर माता पिता दोनों ने आज्ञा दी है, जो भी तुम कहे हूँ बन जा, जो भी तुम तो कानन अवध समाना। राम आप वन में जाइए और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है कि राम आप जहाँ जाएंगे वही अयोध्या है।